पाठ 18 श्रम विभाजन और जाति पाठ का प्रतिपाद्य इस प्रकार है। ये पाठ अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 पर आधारित है। इसका अनुवाद ललई सिंह यादव ने जाति भेद का उच्छेद शीर्षक के अंतर्गत किया। ये भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्ण सहमति न बन पाई, जिसके कारण सम्मेलन को स्थगित करना पड़ा। पाठ का सारांश इस प्रकार है। लेखक कहते हैं कि आज के युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है जो जातिवाद का समर्थन करते हैं। समर्थक कहते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। इसमें आपत्ति ये है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। इस श्रम विभाजन सभ्य समाज की आवश्यकता हो सकती है, परंतु ये श्रमिकों की विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा श्रमिकों के अस्वाभाविक विभाजन के साथ साथ विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। जाति प्रथा को यदि हम श्रम विभाजन मान लें तो भी मानव की रुचि पर आधारित नहीं है। ये सक्षम समाज को चाहिए कि वह लोगों को अपनी रुचि का पेशा करने के लिए सक्षम बनाए। जाति प्रथा में ये दोष है कि इसमें मनुष्य का पेशा उसके प्रशिक्षण या उसकी निजी क्षमता के आधार पर ना करके उसके माता पिता के सामाजिक स्तर से किया जाता है, जो कि गलत है। ये मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। ऐसी दशा में उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीकी में परिवर्तन से भूखे मरने की नौबत तक आ जाती है। हिंदू धर्म में पेशा बदलने की अनुमति न होने के कारण कई बार बेरोजगारी की समस्या भी उभर कर आती है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता है। इसमें व्यक्तिगत रुचि व भावना का कोई स्थान भी नहीं होता है। पूर्व लेख ही इसका आधार है। ऐसी स्थिति में लोग काम में अरुचि रखते हैं, अतः आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें स्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। इसलिए जाति प्रथा के हिसाब से श्रम का विभाजन नहीं होना चाहिए। इसका उन्होंने भीमराव अंबेडकर ने पुरजोर विरोध किया है।